दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साद। हम पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि और भारतीय कृषि में आज का अपना टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें खेती का कितना योगदान है, किस प्रकार से खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है और क्या क्या हमको फ़ायदे हो रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो लीजिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। एक बार इसके जो भी पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान में पहला है योगदान रोजगार का साधन। कृषि रोजगार का साधन है। फिर सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, जो देश की जीडीपी है उसमें सहायक है कृषि। फिर विदेशी व्यापार में योगदान, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें भी भारत की कृषि का योगदान है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज चलती हैं उन सभी के लिए कच्चा माल खेती उपलब्ध कराती है। फिर है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाज़ार, यानी जितने भी सामान बनते हैं खेती के या दूसरे यंत्र बनते हैं, औजार बनते हैं, उसके लिए कृषि है वो इस बाज़ार को उपलब्ध कराती है। ओके, एक एक करके हम इन सबके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है रोज़गार का साधन। कृषि भारत में 55.6% जनसंख्या का प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है। हमारे देश की आधे से अधिक जो जनसंख्या है वो खेती पर कहीं न कहीं रोजगार के रूप में निर्भर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये खेती ना हो तो आधे से ऊपर की जनसंख्या बेरोज़गार हो जाएगी। अब इसमें बेरोज़गारी जितनी छिपी हुई बेरोज़गारी भी हम कह सकते हैं, परंतु फिर भी खेती के काम में ये जनसंख्या इतनी लगी हुई है, आधे से ज़्यादा 55.6% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। कृषि सहायक कारक के रूप में पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी रोजगार भी होते हैं। कृषि के साथ साथ दूसरे भी काम होते हैं, जैसे पशुपालन होता है। अब पशुओं को पाला जाता है खेती के साथ साथ, क्योंकि खेती में जो हमको चारा उपलब्ध होता है वो पशुओं के लिए काम आ जाता है और पशुओं से जो खाद उपलब्ध होता है वो खेती में काम आ जाता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ साथ मत्स्य पालन, जो बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए, उसमें मछलियों का पालन किया जा सकता है। वानिकी में जैसे कई सारे पेड़ पौधे या इससे पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली सामग्री, तो ये कुल मिलाकर के खेती के साथ साथ दूसरे भी रोज़गार इससे जुड़े होते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। पर प्रत्यक्ष रूप से तो 55.6, इसके सहायक के रूप में पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी ये फिर अलग से है। इससे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति भी होती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका का स्रोत है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मतलब जैसे जो फैक्ट्रियां चलती हैं, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो भी होते हैं जिनको रोज़गार मिलता है, उनको रोज़गार भी एक तरह से खेती ही दिलाती है, क्योंकि खेती से जो कच्चा माल मिलता है वो फैक्ट्रियों में जाता है। अगर खेती से कच्चा माल ना मिले तो फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, और फैक्ट्रियाँ नहीं मिलेंगी तो उनमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनका रोज़गार छीन जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि है वो उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति करा करके वहाँ के जो लोग हैं उनको आजीविका का स्रोत प्रदान करती है। अगला है कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सहायक है हमारी खेती। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहायक कारकों का योगदान अधिक है। कृषि और सहायक कारक, अभी हमने सहायक कारक पढ़े थे, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और ये जो दूसरे भी, उन सभी का और कृषि का भारत की जो जीडीपी है उसमें बहुत अधिक योगदान है। यह योगदान 1951 में 1993-94 की कीमतों पर 55.11 था। 1951 में ये बहुत अधिक था, परंतु बाद में 1990 में ये कम हो गया, 44.26% रह गया जीडीपी में इसका जो कीमतों पर योगदान था वो। इसी प्रकार यह योगदान 2015-16 में 2011-12 की कीमतों पर 15.35% रह गया। अब ये जो जीडीपी में इसका जो योगदान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इसके पीछे कारण ये है, इस कमी का कारण है औद्योगिक विकास में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि होना। जैसे ये अगर आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे या आप कोई वीडियो जो देख रहे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक ये जो क्षेत्र हैं उद्योग के, उनमें जो खेती है वो प्राथमिक स्तर पर आती है। उसके बाद द्वितीयक में जो फैक्ट्रियां हैं हमारी वो सब आते हैं, फिर तृतीयक में सेवाएं, ये जितने भी क्षेत्र हैं, तो द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि होने की वजह से जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा खेती का,
वो कहीं ना कहीं कमी आ रही है। इसकी वजह से ये जीडीपी में इसका योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विदेशी व्यापार में योगदान, खेती का विदेशी व्यापार में योगदान। भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2.07% योगदान रखता है। विश्व में जो खेती के उत्पाद हम निर्यात करते हैं उसमें निर्यात में हमारा खेती का योगदान है वो 2.07% है। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। ठीक है, हमारा 10वां नंबर आता है कृषि उत्पादों को निर्यात करने के मामले में। मतलब हम यहाँ से जो बेचते हैं, निकालते हैं, निर्यात करने का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, हम यहाँ से जो बेचते हैं दूसरे देशों में, उसमें कृषि उत्पादों में जो बेचते हैं हम चीज़ें, उनमें हमारा विश्व में 10वां स्थान है। यह भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। इसके पहले 3 सेक्टर और आते हैं। चौथा सेक्टर के रूप में हमारा कृषि के जो उत्पाद हैं वो आते हैं निर्यात के मामले में। निर्यात के रूप में हम जो भी विश्व में निर्यात करते हैं वो हैं चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताज़े फल, बासमती चावल, जूट के कपड़े और मुर्गी पालन। ये जो क्षेत्र हैं वो हमारे देश से अन्य देशों में निर्यात होता है। तो ये सभी कृषि से संबंधित हैं। तो कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आयात में खाद्यान्न सम्मिलित है। इसके साथ साथ हम कुछ खाद्यान्न भी लेते हैं विश्व से, परंतु इसमें गेहूं नहीं आता। गेहूं के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। अन्य हम सम्मिलित कर सकते हैं खाद्यान्न। तो आयात में भी, यानी ये भी एक आदान प्रदान होता रहता है विश्व में दूसरे देशों के साथ। अगला है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। खेती से कई सारे उद्योग चलते हैं, जैसे कपड़े की जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर कपास से जो रुई मिलती है उससे उसका इस्तेमाल होता है। फिर चीनी के लिए हमारे जो गन्ना है उसका, इसी तरह से जितने भी वनस्पति तेल, जूट, रबड़, मसाला उद्योग, उन सब का जो कच्चा माल है वो कृषि की फसलों से ही प्राप्त होता है। तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति खेती से होती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान दर्शाती है। अगला है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाज़ार। जितने भी औद्योगिक उत्पाद हैं उन सब के लिए बाज़ार उपलब्ध करवाने का काम भी कृषि ही है। कैसे है देखते हैं। भारत की 60% जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में है वह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गाँवों में बसती है, और वो गाँव में जो जनसंख्या बसती है वो खेती पर निर्भर है। तो कृषि संबंधी यंत्र, खेती से संबंधी जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मशीन हैं, जैसे ट्रैक्टर है, जुताई उपकरण, खाद, कीटनाशक, इन सब के लिए खेती है वो बाज़ार उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगर कृषि ना हो तो ये जो कृषि संबंधी यंत्रों का जहाँ निर्माण होता है वो भी, उनका भी नुकसान हो सकता है। तो कृषि है वो औद्योगिक उत्पादों के लिए बाज़ार उपलब्ध कराती है। तो ये कुल 5 हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान पढ़े। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी रोचक और अध्ययन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो भी टॉपिक्स हैं उन सब के लिए वीडियो लेकर के उपलब्ध होंगे। तो बने रहिए साथ में। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।